उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने कांग्रेस को अपने गठबंधन में जगह नहीं दी। अखिलेश और मायावती ने आपस में ही प्रदेश की 80 में से 76 सीटें बांट ली। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाकर जो धमाका किया, उससे अब प्रदेश में त्रिकोणीय संघर्ष के हालात बनते दिख रहे हैं। कांग्रेस यूपी में नया गठबंधन बनाने की कोशिश तो कर ही रही है, साथ ही साथ उसने उन सीटों की पहचान भी कर ली है जहां वह पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि यूपी में कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी। हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। अखिलेश और मायावती के प्रति हमारे मन में पूरा सम्मान है, लेकिन कांग्रेस यूपी में पूरी ताकत से लड़ेगी। राहुल ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने यूपी में जब अपनी राजनीतिक ताकत का विश्लेषण किया तो हालात अलग ही दिखे। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, ऐसे में पार्टी के पास बहुत कम समय है। सीमित समय में बड़ी सफलता के लिए कांग्रेस ने अब प्रदेश की सभी 80 सीटों पर फोकस न करते हुए उन सीटों की सूची तैयार कर ली है जहां जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। पार्टी ने ऐसी 26 सीटों का चुनाव भी कर लिया है। अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर सीटें तो परिवार की सीटें हैं। इसके अलावा पार्टी ने 23 और सीटें चिन्हित की है। इन सीटों में से अधिकांश पर 2009 में कांग्रेस ने या तो जीत हासिल की थी या बहुत ही कम अंतर से पार्टी हार गई थी। कांग्रेस ने यहाँ उन पूर्व सांसदों को इंचार्ज बनाया है जो पहले यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। उन नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने का निर्देश देने के साथ ही संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारियां भी सौंप दी है। पूर्व सांसद जितिन प्रसाद को दोहराहरा और सीतापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आरपीएन सिंह को कुशीनगर का चार्ज सौंपा गया है। पीएल पुनिया को बाराबंकी, राज्यसभा सांसद संजय सिन्हा को हरदोई और राजीव शुक्ला को कानपुर का इंचार्ज बनाया गया है। अजय सिंह लल्लू के पास महाराजगंज और मिर्जापुर की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने यह रणनीति सिर्फ यूपी के लिए नहीं बनाई, बल्कि पूरे देश में पार्टी ने 250 ऐसी सीटों का चुनाव किया है जहां पर जीत हासिल की जा सकती है। इन सीटों पर पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव के समय या तो जीत मिली थी या फिर दूसरे स्थान पर रही थी। पार्टी अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा यही खर्च करेगी। बाकी सीटों पर उम्मीदवार तो उतारे जाएंगे, लेकिन फोकस कम ही रखा जाएगा। अगर चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी सीटों पर रुझान पक्ष में आता दिखा तो ही वहां ताकत लगाई जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।